भारतीय कब्जे से मुकम्मल आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखना होगी। भारतीय फौज मारने के लिए तैयार और कश्मीरी एहतजाज के लिए तैयार है। बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी का नज़रबंदी के दौरान कश्मीरी अवाम के नाम खुला खत। कहा पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आएँ, कश्मीर की तालाबंदी तोड़ें। भारत वहशियाना बर्बरियत की इत्तलात बैरून मुल्क पहुँचने से रोक रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत नवाज क़यादत भी कश्मीरियों का साथ दे। मकबूजा कश्मीर में 21वें रोज भी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां जारी। मकबूजा वादी में इंटरनेट, फ़ोन और टीवी नशियात बदस्तूर बंद हैं। हुर्रियत रहनुमा और सियासी कायदीन भी घरों या जेलों में कैद हैं। कर्फ्यू के बावजूद मकबूजा वादी में कश्मीरियों का भारत मुखालिफ एहतजाज भी जारी। एहतजाज कुचलने के लिए घरों में घुसकर नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी। भारतीय जबर के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों कश्मीरी पैलेट गन्स के छर्रे लगने से जख्मी। कर्फ्यू के बाइस अशियाए खुरोनोश, अद्वियात की शदीद किल्लत। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का दोस्त है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को जज्बात से बालातर होकर देखना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं UAE के भारत से अपने ताल्लुकात हैं। हर मुल्क को दो तरफ़ा ताल्लुकात रखने का हक़ है। जल्द अमाराती वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात होगी जिसमें वो उनके सामने हक़ाइक़ रखेंगे। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में RSS के गुंडों को भेजने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के इक़दामात के बावजूद करतारपुर राहदारी खोलेंगे। अगर कोई मुसलमान मुल्क कश्मीरियों का दर्द महसूस नहीं करता तो क्या कहा जा सकता है? मुस्लिम ममालिक की ऐसी क़यादत का क्या फ़ायदा जो कश्मीरी मुसलमान भाई के साथ नहीं खड़ी होती? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि UAE की जानिब से मोदी को अवार्ड दिए जाने से पाकिस्तानी अवाम को शदीद मायूसी हुई है। दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। जंगें चॉइस नहीं होती। अगर मुसल्लत हुई तो लड़ेंगे, अगर हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो हाथ तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो जबड़ा तोड़ देंगे। चेयरमैन सेनेट ने अपना और पार्लिमानी वफ्द का दौरा UAE मनसूख कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने मोदी के हालिया दौरा UAE के पस मंज़र में अपना दौरा मनसूख किया। सादिक संजरानी ने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही है। इस मौके पर UAE का दौरा कश्मीरियों की दिल आज़ारी का सबब बनेगा। भारत ने हमला किया तो बरे सगीर का नक्शा तब्दील हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का मुजफ्फराबाद में रैली से खिताब। कहा दुनिया के हर महाज पर कश्मीर के लिए जंग लड़ रहे हैं। वक्त आने पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी होगी। मोदी सरकार ने 90 लाख कश्मीरियों को कैदी बना रखा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का मुतालबा। अमरीकी शहर वर्जीनिया में खिताब के दौरान कहा कि आलमी इदारों और तंजीमों के मुबस्सरीन को मकबूजा वादी में भेजा जाए। भारत को इक़दाम वापस लेने पर मजबूर किया जाए। भारत का रवैया खित्ते में अमन के लिए ख़तरा है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के सामने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के भारत और मोदी के खिलाफ नारे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल खित्ते को हौलनाक इंसानी बहरान से बचाए। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन है। वादी को जेल बना दिया गया है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम कर रहा है। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम कश्मीरियों को भी कत्ल कर रही है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का पोल न खुल जाए। मोदी सरकार ऐसी बौखलाई कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर पहुंचने वाले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को वापस नई दिल्ली भेज दिया। कश्मीरी खातून ने तैयारे में राहुल गांधी को कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई। कहा हमारे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा जा रहा है, हमें हमारे प्यारों से मिलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी कहते हैं वाज़े हो गया वादी की सूरत हाल बेहतर नहीं। अपोजिशन रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं फ़्लाइट में मौजूद कश्मीरी मुसाफिरों से वहाँ का ऐसा हाल सुना है जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम उजागर करने के लिए जर्मनी के शहर ड्रेस्टन में मुजाहिरा।
पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भारतीय सिफारतखाने के बाहर एहतजाज में मोदी सरकार से मकबूजा कश्मीर की साबिक हैसियत बहाल करने का मुतालबा। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर बचाओ मार्च GT रोड से खैबर बाजार तक मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया, जब से होश संभाला मकबूजा कश्मीर में ऐसा जुल्म नहीं देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्कर्दू में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, गुजरात के कसाई को भारत के दीगर वजीर आज़मों जैसा समझना गलती थी। मुज़ाकरात की कोशिशों के बजाय दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाना चाहिए था। आज मुल्क को क़यादत की ज़रूरत है। जमहूरियत पसंद वज़ीर आज़म जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऑपोजिशन को दीवार से लगा रही है। बिलावल साहब, आपकी जमहूरियत कौम का माल उड़ाओ और बाहर पहुंचाओ है। सिंध में आपके 11 साल करप्ट राज ने गरीब आवाम के हुकूक छीन लिए। कराची आज कचरा कुंडी बन चुका। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की कीमत सिंध के बच्चे जाने देकर अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी में से अवाम अब माइनस हो चुके हैं। आपने आज भी कश्मीर कॉज पर सियासत की। अजीम कश्मीरियों की जिद्दोजहद का आपकी अब्बू बचाओ मुहिम से क्या मवाजना। नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मसला हुकूमत का नहीं, उनके बच्चों का है। सारे पैसे हुसैन नवाज और हसन नवाज के पास हैं और वो देने को तैयार नहीं। जरदारी और नवाज शरीफ को अपने बच्चों को समझाना है कि बाहर आने के लिए पैसे वापस करना पड़ेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस नथिया गली आवाम के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा कि गवर्नर हाउस समेत तमाम सरकारी रेस्ट हाउस आवाम के लिए खोल दिए गए। बरतानवी राज के दौर की अलामत समझी जाने वाली सरकारी इमारतें अब हुकूमत की आमदनी का जरिया बन सकेंगी। माजी में इन सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश पर आवाम के टैक्स का पैसा खर्च होता रहा है। वज़ीर आज़म ने रेस्ट हाउसेस की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। पोलियो का मामला, हुकूमत ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को नहीं भिजवाया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में मेज़बान अरशद वहीद चौधरी से गुफ्तगू। कहा, पोलियो से मुतालिक उलमाए कराम के फतवों की हिमायत करते हैं। डॉक्टर क़िबला अयाज ने यह भी कहा कि 1973 से पहले के बाज़ क़वानीन इस्लाम के मुनाफी हैं। कराची में कचरे के बायस दिन में मक्खियों की भरमार, रात को मच्छरों की अलगार। शहर में उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू और दीगर मुहलिक अमराज ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। मेयर कराची कहते हैं उनके पास जरासीम को स्प्रे कराने के वसाइल नहीं। मलीर में निजी शोबे की मदद से फ्यूमिगेशन कराई है। शहरी पूछ रहे हैं बाकी शहर का क्या होगा। चेचनिया में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। 9,700 स्क्वायर मीटर रकबे पर कायम मस्जिद में 30,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद के अतराफ में मजीद 70,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं।